नमस्कार, मैं धनश्री शितोय आप सभी का स्वागत करती हूँ रूट्स एंड रुइंस चैनल में। आज हम बात करेंगे सातारा के प्रसिद्ध अजिंक्य तारा किले के बारे में, जो इतिहास और शौर्य का अद्भुत प्रतीक है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सातारा शहर से, जहाँ सबसे पहले हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक दिखाई देता है। यहीं से हमारे अजिंक्य तारा किले की रोमांचक सफ़र की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं इस किले की भव्यता और इसके पीछे छिपे गौरवशाली इतिहास को। सातारा शहर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री के गोद में और 3300 फीट की ऊंचाई पर बसा यह किला इतिहास में दर्ज है मराठा साम्राज्य की चौथी राजधानी। किले पर पहुंचने से पहले जैसे ही हम थोड़ी दूरी पर चढ़ाई करके आते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में यानी उत्तरी पूर्व दिशा में हमें मंगलाई देवी का एक मंदिर दिखाई देता है, और ये मंदिर किले के नीचे है, शुरुआत में है। और ऐसे ही एक मंदिर किले के ऊपर है। तो हमें 2 मंदिर मंगलाई देवी के दिखाई देते हैं इस किले पर। तो चलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत मंगलाई देवी के दर्शन से करते हैं। देवी के इस भव्य रूप के दर्शन के बाद जैसे ही हम किले की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। हर जगह जगह पे हमें छोटे झरने और पुराने समय के छोटे छोटे मंदिर, जैसे हर पत्थर अपनी कहानी कह रहा हो। आगे बढ़ते ही सामने दिखाई देता है सातारा शहर का अद्भुत दृश्य, जहाँ से पूरा शहर एक ही नज़र में दिखाई देता है। वाकई बहुत ही मनमोहक दृश्य है। किले तक जाने का ये रास्ता अब अच्छा और सुरक्षित बनाया गया है, इसलिए आप अपनी गाड़ी लेकर मुख्य द्वार तक पहुँच सकते हो। रास्ते में आपको दिखाई देते हैं यवतेश्वर पठार, सज्जनगढ़, उरमोड़ी डैम का बैक वाटर और अन्य कई मनमोहक दृश्य जो इस यात्रा को अस्मरणीय बनाते हैं। और जब बारिश का मौसम आता है तो इस किले का हर कोना, हर बादल, हर झरना एक नया रूप ले लेता है, जो किसी चित्र की तरह ही जीवंत लगता है। किले की शुरुआत में ही आपको दिखाई देता है मुख्य दरवाज़ा, जो बहुत ही मजबूती से बनाया गया है, और यह दरवाज़ा पुराना और लकड़ी का बना हुआ है, तो काफ़ी मजबूत हालत में आज भी खड़ा है। दरवाजे के दाईं ओर आपको एक छोटा दरवाज़ा भी दिखाई देगा, और दरवाजे के ऊपर आपको गणपति, हनुमान जी और देवी की कुछ मूर्तियाँ दिखाई देती है, जिन्हें किले में प्रवेश करते टाइम शुभ मानकर हम नमन करते हैं। दरवाजे के दोनों ओर आपको पत्थर की बुरुज दिखाई देगी, जहाँ से कभी सैनिक अपना चौकसी किया करते थे। आप जैसे किले के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको बाईं ओर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सुंदर सा स्मारक दिखाई देगा। तो इस स्मारक के दर्शन करके हम इस यात्रा को नमन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। और आपको ये भी बता दूं कि इस किले का जो भी प्रवेश है वो निःशुल्क है, आपको इसको एंट्री फी नहीं देनी है। सीढ़ियाँ चलते टाइम आपको ये छोटी सी जगह दिखाई देगी, जो गेट के बिल्कुल पास में ही है। इतिहासकारों के अनुसार ये शायद उस टाइम का शौचालय भी हो सकता है, या फिर कुछ यहाँ पे साठा करने के लिए भी जगह बनाई गई होगी। और जैसे ही हम मुख्य दरवाजे से थोड़ी और चढ़ के आते हैं तो हमें बाई और नगार खाने की ओर जाने के लिए रास्ता मिलता है। और ये नगार खाना है, कल्पना कीजिए कि जब भी छत्रपति किले में प्रवेश करते थे तो सबसे पहले यहाँ से नगाड़ों की गूंज गूंजती थी। ढोल नगाड़ों की वो गड़गड़ाहट पूरे किले में फैल जाती और संदेश देती थी कि स्वागत कीजिए, छत्रपति आ रहे हैं। और ये है हमारा सुंदर सातारा, जो 7 माउंटेन्स के बीच में बसा है, इसलिए इसको सातारा कहा जाता है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा फॉग है, बट उस साइड पे जरंडेश्वर है, यहाँ पे चंदन वंदन है। आप यहाँ पे आओगे तो वैराटगढ़ है, इस साइड पे यवतेश्वर का पठार है, जहाँ से आगे आप कास पठार के लिए जा सकते हो, जो अभी सीज़न चल रहा है। अलग अलग फ्लावर्स आते हैं यहाँ पे।
और आपको पीछे साइड पे सज्जनगढ़ प्रतापगढ़ दिखेगा, बट अभी फॉग भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से दिख नहीं पाएगा, तो हम पिछले आगे वाले साइड से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। किले के चारों ओर आपको लगभग 4 मीटर की मजबूत दीवारें दिखाई देंगी और यहाँ इस दीवारों पे छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं जहाँ से पहरेदार नज़र रखते होंगे। और अगर किसी का परकीय आक्रमण इस किले पर होता है तो यहाँ से आग या तेल के गोले गिराए जाने की भी व्यवस्था की जा सकती थी। और जैसे ही आप किले के अंदर प्रवेश करते हो तो आपको सामने अभी एक खुला मैदान दिखाई देता है, बट शायद उस टाइम पे यहाँ पे कुछ स्मारक वगैरह रहता होगा। आप अगर दाईं ओर चले जाओगे तो आपको वहाँ पे हनुमान जी और महादेव जी का मंदिर भी मिलेगा। पत्थरों से बनी ये शांत प्रतिमाएं और मंदिर की ये पवित्र वातावरण जो जहाँ पे आप क्षण भर भी बैठ लो तो आपका मन स्थिर हो जाता है। अजिंक्य तारा किले पर आपको दूरदर्शन और संचार सिग्नल के ये 2 टावर दिखाई देंगे और यहीं से सातारा शहर को सिग्नल प्रसारित किया जाता है और आकाशवाणी प्रसारण का केंद्र भी यहीं से चलता है। मंदिर से आगे बढ़ते ही हरी भरी वादियों में बीच में आपको अचानक से दिखाई देगा एक रहस्यमय गोलाकार ढांचा और यही है चूना बनाने का घान। सदियों पहले जब इस किले की दीवारें और बुरुज बनाए जा रहे थे तो यहीं पर बैल गोल गोल घूमकर चूना तैयार करते थे। वही चूना जिसने इस किले की दीवारों को सदियों तक मजबूती और अजेयता प्रदान की। आज यह जगह हरियाली से ढकी हुई है, लेकिन ध्यान से देखने पर इस इतिहास की झलक साफ दिखाई देती है। और ये जो सामने आपको छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, वो है एकदम छोटा सा, वहाँ पे वो है सज्जनगढ़ जो देखना था। इस साइड पे आप जाओगे तो पूरा चाय केवाड़ी करके है जहाँ पे बहुत सारी पवन चक्की है, वहाँ पे भी बहुत मस्त सीन रहता है देखने के लिए। और उसी के सज्जनगढ़ के बैक साइड पे, उस साइड पे ना उरमुड़ी का बैक वाटर है, तो वो भी प्लेसेस बहुत अच्छी है। और इस साइड पे जो है वो पुणे बेंगलोर हाईवे है, जो पुराना भी हाईवे था और अभी NH4 है ये, जो पुणे से बेंगलोर के लिए जाता है। इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि इस किले का निर्माण शिलाहार वंश के राजा भोज ने करवाया था। बाद में यह बहमनी सुल्तानों, आदिल शाही, औरंगजेब, मराठों और फिर अंग्रेजों के कब्जे में रहा। 1673 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे आदिल शाह से जीता और 1708 में छत्रपति शाहू महाराज ने यहाँ से अपनी राजधानी चलाई और यही किला महाराष्ट्र साम्राज्य की राजनीति का केंद्र बना। और ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये जो ताराबाई, महारानी ताराबाई जो थी, उनका पैलेस था, मतलब उनकी रहने की जगह थी, जहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे एक विंडो है और ये सारी चीज़ें आप इधर से भी देख सकते हो कि 2 से 3 फ्लोर का होगा, बड़ा आलीशान होगा। बट बाद में जब अंग्रेज़ लोग आए थे तो उन्होंने इसको गिराया था, तो अंग्रेज़ों के टाइम पे ये गिरा था, बट ये बहुत भव्य था। और जो ताराबाई थी, महारानी ताराबाई, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दूसरे बेटे थे छत्रपति राजाराम महाराज, उनकी बीवी थी, तो उनका ये पूरा महल था। और इसी राजवाड़ा में कभी मराठा साम्राज्य की धड़कन बसी थी। और आप सीधा आओगे, जैसे तारा रानी बाई के महल से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे जो है राज दरबार था। ये ताराबाई, महारानी ताराबाई का महल है। यहाँ से आप सीधा जाओगे, वहाँ पे नाने टंकसा है, मतलब वहाँ पे जो करेंसी थी शिवाजी महाराज के टाइम पे वो बनती थी, यहाँ से आगे रोड है। और ये जो था, ये भव्य दिव्य राज दरबार था, जहाँ पे
छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद तारा रानी बाई थी और जो छत्रपति शाहू महाराज थे वो यहाँ से अपना राज दरबार करते थे। ये एक्चुअली बहुत दिव्य दिखता है। अभी तो यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे आ गए, नहीं तो ये पूरा खाली रहता था यहाँ पे। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है ये खुंटी बोलते हैं मराठी में इसको। तो ये यहाँ पे घोड़ा जो हॉर्सेस थे वो बांधने के लिए होगा उस टाइम पे, और ये दरबार के एग्जैक्टली सामने था। यहाँ पे शायद बैठने के लिए किया होगा, बट ये दरबार से आप थोड़ा आगे चल के आओगे, महल से बाहर आओगे तो ये जो है बैठने के लिए है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से ये पूरा महल है। ये जो महल है वो उस साइड से चालू होता है, वो जहाँ से वो लोग चल के जा रहे हैं वो रोड है, उस साइड से चालू होता है, वहाँ यहाँ तक आता है। ये पूरा महल था। और इस साइड पे भी पूरा गढ़ था, बट अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं रही है, गिरी हुई है, तो हमें ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम आगे देखते हैं। और वहाँ पे जो आप टेम्पल देख रहे हैं वो भी मंगलाई देवी का टेम्पल है, जो इसका रोड आगे से है, हम बाद में जाएंगे वहाँ पे। तो और ये सीधा रोड आगे गढ़ पे चला जाता है। अब ये अभी तक जहाँ तक हम आए हैं वहाँ तक का रोड बहुत अच्छा था। अभी यहाँ पे अभी तक कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, तो आपको ये मिट्टी वाला रोड मिलेगा। इधर से आगे ही वहाँ पे पानी जो रहता है उसको पुराने ज़माने में जैसे शिवाजी महाराज के टाइम गढ़ किलों पे पानी का साठा होता था, तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन आई तो वहीं से वो लोग पीने के लिए, खाने के लिए या उनके यूज़ के लिए जो पानी यूज़ करते थे वहीं से करते थे। तो यहाँ पे टोटल इस अजिंक्य तारा पे टोटल 7 से 8 ऐसे तालाब है जहाँ पे पानी भरा रहता है। और ये एक उसमें से ये 1-2 तालाब है, एक ऊपर के साइड है और वैसे ही एक नीचे साइड। ये जब ओवरफ्लो होता है तो इसका पानी ये नीचे वाले तालाब में जाता है। तो ये नीचे वाला है, जब ये फुल हो जाता है पीछे वाला तो इसका पानी ये तालाब से होके नीचे चला जाता है। और ये सेकेंड तालाब है। तालाब के एग्जैक्टली सामने आपको नंदी जी और वहाँ पे शंकर भगवान जी दिखेंगे, और उसके पीछे वाले साइड पे पूरा सातारा है। तो मतलब अजिंक्य तारा से पूरा सातारा का व्यू उनको दिखता था, जहाँ से निगरानी रखना बहुत इजी होता था नीचे वाली जगह पे। तो ये जो सामने आपको दिखेगा थोड़ा सा पानी आपको अगर दिख रहा है तो वो जो है वो उरमोड़ी डैम है और उसका बैक वाटर है। ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये यवतेश्वर का पठार है। ये जो रोड है वो कास पठार के लिए चला जाता है सीधा। और यहाँ पे आपको अगर दिखेगा वहाँ पे धोम धरन जो है, धोम डैम है, उसका बैक वाटर है। यवतेश्वर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आप कास पठार के लिए जा रहे हो तो आप यहाँ से सीधा जाके कास पठार के पहले ही आपको यवतेश्वर मिलेगा। तो मैंने वो वीडियो भी यूट्यूब पे डाला है, आप वो भी देख सकते हो।
और ये जो आप देख रहे हो वो जल मंदिर पैलेस है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है अभी के छत्रपति उदयन राजे भोसले, तो उनका ये पैलेस है, वो वहाँ पे रहते हैं अभी। और मैंने पहले जो आपको वैराटगढ़ बताया वो थोड़ा बादल की वजह से दिख नहीं रहा था, बट अभी जो ये सामने वाला है, ये जो है वो वैराटगढ़ है, अभी क्लियर दिख रहा है। इस दुर्ग का असली नाम सप्तऋषिगढ़ था, क्योंकि यहाँ पे सप्तऋषि का पहले मंदिर स्थित था। मुगल शासन काल में इसे कहा गया अजमत तारा, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पुत्र अजिम शाह के नाम पर ये नाम रखा था। पर बाद में जब महारानी ताराबाई और मराठों के पराक्रम के बाद ये किला जब मराठों के अधीन आया, तब इसे नाम मिला जो आज भी इतिहास में अमर है, वो है अजिंक्य तारा। अगर आप मंगराई देवी से सीधा आओगे टेम्पल से, तो यहाँ पे जो आपको दक्षिण दरवाजे के साइड इधर दक्षिण दरवाजा है, इस साइड अगर जाते टाइम आपको ये सामने जो बुरुज दिख रहा है, इसको सूर्योदय बुरुज कहते हैं। मतलब जो सनराइज होता है यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो तो यहाँ से बहुत बेस्ट व्यू दिखेगा। और ये सीधा रोड जो है वो दक्षिण दरवाजा जो है, मतलब साउथ का जो एंट्रेंस थी वहाँ चला जाता है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये जो है एग्जैक्टली यहाँ पे भी पानी मतलब एक छोटा सा पानी स्टोर करने का जगह है। और ये पूरा एक्चुअली यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी आते हैं, जैसे बिबटा वगैरह यहाँ पे बहुत आते रहते हैं। तो आप जब भी आओगे थोड़ा सेफ आना। इस किले पर धान्य के कोठार, नाने, टंकसार ऐसी जगह भी है। और आज जिस दिन हम आए थे बारिश बहुत थी, फॉग था और बहुत अंधेरा हो रहा था, तो हम ये जगह देख नहीं पाए। और इस किले का धान्य कोठार भी बड़ा है, जहाँ पर पहले ज़माने में तेल, अनाज, घी जैसे भंडारण होते थे। किले पर समृद्धि और आत्मनिर्भरता की यह गवाही आज भी मौन खड़ी है। और इसी किले पे हमें मिलता है नाने टंकसार, मतलब यही वह जगह है जहाँ पे छत्रपति के शासनकाल में सिक्के डाले जाते थे। छोटी सी खिड़कियाँ और मोटे दरवाजे वाली यह जगह आज भी उस युग की सुरक्षा और गोपनीयता को बयां करती है। अजिंक्य तारा का अर्थ है अजय तारा, यानी कि ऐसा किला जिसको जीतना असंभव हो। इतिहास में कई बार युद्धों और घेराबंदियों के बावजूद भी यह किला मराठों के लिए राजनीतिक रूप में बेहद महत्वपूर्ण रहा। और इसी किले पे हमें एक छोटा सा बट अत्यंत पवित्र रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिलता है, जो घने वृक्षों के बीच छुपा हुआ है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जब कर्नाटक में युद्ध करने के लिए निकले थे, तो उसके पहले 2 महीने वो इसी किले पे रुके थे। तो इस किले ने ना सिर्फ शिवाजी महाराज का इस दुर्ग पे वास देखा, बल्कि उस राजनीति और योजनाओं का भी साक्षी बना था। और ये जो एंट्रेंस है, ये अजिंक्य तारा के साउथ से आती है, तो इसलिए इसको दक्षिण दरवाजा बोलते हैं। और ये जो दरवाजा है वो अभी लोहे का बना है, तो पहले जो था वो लकड़ी का था, बट बाद में अभी उन्होंने फिर से उसको लोहे से कंस्ट्रक्ट किया है। और ये बड़ा दरवाज़ा है, मतलब मेन दरवाज़ा, जो अब अगर आप ट्रैकिंग करके आ रहे हो नीचे से ऊपर तक, तो आपको ये यहाँ से एंट्रेंस मिलेगी। पर अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो आपको मेन जो एंट्रेंस है वहाँ से आना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक छोटा दरवाज़ा है, इसको छोटा दरवाज़ा बोलते हैं। तो यहाँ से जो भी लोग हैं वो सामने अगर दिख रहा है आपको, यहाँ से ट्रैक करके
ये बुरुज के पास से ट्रैक करके ऊपर तक आते हैं। अजिंक्य तारा सिर्फ पत्थरों का किला नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य के शौर्य और संस्कृति का जीवित प्रतीक है, जहां हर दरवाजा, हर मंदिर, हर दीवार बीते गौरवशाली इतिहास की गाथा सुनाती है। यदि आप सातारा आए तो अजिंक्य तारा को देखना ना भूलें, क्योंकि यह है सातारा का अजय तारा।